संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से भूपेश सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और पीएससी संस्था में टामन सोनवानी जैसा व्यक्ति अभी तक क्यों बैठा हुआ है, जिन्होंने पिछले रास्ते से अपने पूरे परिवार वालों को, अपने परिजनों को अधिकारी बनाकर नवाज दिया हो, प्रदेश के लाखों प्रतिभावान बच्चों के अरमानों को गला घोटा गया, उनकी हत्या कर दी गई हो, ऐसे व्यक्ति आरती वासनी की 10-10 साल से परीक्षा कंट्रोलर बनाकर बैठाए गए हो। ये भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पीएससी परीक्षा की जो मौत हुई है, इसको लेकर हम शोक सभा यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। ये सरकार को प्रतीकात्मक एक चेतावनी है, क्योंकि राज्य सरकार नकार रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जांच के मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि कोई उसमें गड़बड़ नहीं हुआ है। क्या उन्होंने जांच किया है इस बात को? क्या उनको प्रदेश के युवाओं की बातें नहीं समझ आ रही है? प्रदेश के युवाओं का दर्द? मुख्यमंत्री तो जब लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि साक्ष्य दीजिए, हम जांच करेंगे। भैया, मुख्यमंत्री जी के एक परिजन विद्युत नियामक आयोग में पेन की जगह पेंसिल का इस्तेमाल करके बड़े अधिकारी बन गए। 2 लाख से ऊपर उनकी तनख्वाह है। मुख्यमंत्री जी तो वकालत करेंगे। उनके बहुत सारे परिजन, उनके बहुत सारे रिश्तेदार लगातार पद में बैठाए गए हैं। बड़े बड़े कुलपति कौन लोग हैं, क्या बताना पड़ेगा? इसका भी सब धीरे धीरे खुलासा होगा। वास्तव में अधिकारियों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सत्ताधारियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर प्रदेश के लाखों युवाओं को ठगा है। मंडिल जिस प्रकार से आंकड़ों की बात करूं तो जो आंकड़े सामने आए हैं, नंबर की लिस्ट सामने आती है, उसमें भाई बहनों का नंबर सेम हो जाना और 0.5 में भी नंबर सेम हो जाना, इसे कितना दुर्लभ संजोग मानते हैं आप? सारे प्रशासनिक पदों की मंडी लगाई गई है, बोली लगाई गई है, रेट तय किया गया है, पूरे पदों को बेचा गया है, एक एक पद को। उस हिसाब से जिस प्रकार का इन्होंने एक क्रिमिनल जिस प्रकार से कारनामों को अंजाम देता है, वैसे ही ये पूरा गिरोह काम दे रहा है। और कहीं ना कहीं कितना भी चालाक हो मुजरिम, लेकिन गलती जरूर करता है। वही गलती कर रहे हैं, लगातार पकड़ा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं। भैया, जांच कराने में क्या दिक्कत है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जांच भी करवाया, कमेटी का भी गठन किया, इस पर कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित किया, विधानसभा में चर्चा किए, उसके बाद महाभियोग लगाने का प्रेषित किए जो चेयरमैन थे। क्या मुख्यमंत्री जी जांच करवाएंगे? वो तो सिरे से नकार रहे हैं। मतलब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो क्या इंसाफ करेगा? वो तो सिर्फ कमीशन की बात करेगा। यही परिलक्षित हो रहा है। इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा। चरणबद्ध हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। आज हमने शोक सभा का आयोजन किया है। कलम 13 भी मनाएंगे, पिंडदान भी करेंगे, बरसी भी मनाएंगे, ब्लॉक कॉलेज तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, क्योंकि विषय किसी पार्टी का नहीं है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, जिस सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर पीछे पीएससी की जो तस्वीर लगाई गई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पीएससी मर चुकी है, पीएससी की जो आत्मा है वो मर चुकी है, जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो छात्र परीक्षा देते हैं वो सपना देखते हैं कि डीसी बने, डीएसपी बने और आगे उनका भविष्य उज्जवल हो, मगर इस तरीके की जो बातें सामने आ रही है उससे छात्रों का मनोबल भी टूटता दिखाई दे रहा है। नंबरों की बात करें तो नंबरों के बारे में आपको कुछ कहना है कि जिस तरीके जो नंबर सामने आए हैं, जो उससे पहले मेरे आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से जो सवाल पूछे गए थे पीएससी में, चाहे वो इस साल के हों या पहले पूछे हों, उनमें जो है 16वीं शताब्दी का प्रश्न उत्तर होता है, वो 18वीं शताब्दी का ऑप्शन दे दिया जाता है। जिस तरीके से बाकी चीज़ें सामने, तो जो गलत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही ऐप्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो भेंट मुलाकात है वो राजनांदगांव में कहाँ होते हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, आपको इस पूरे संगठित अपराध में एक पैटर्न दिखाई देगा। इसकी शुरुआत होती है प्री से। प्री एग्जाम में हर साल 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो उल जलूल होते हैं, जिनका कोई तुक नहीं होता। उदाहरण के लिए इस साल के पीएससी में यह प्रश्न पूछा गया कि मुख्यमंत्री जी का राजनांदगांव का दौरा कब था। अब ये बताइए, क्या इस सवाल को आप जनरल नॉलेज की श्रेणी में रखेंगे? दूसरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री की एक योजना में कितने आवेदन लंबित पड़े हैं। इस सवाल का जवाब उस विभाग के बाबू के अलावा किसी के पास नहीं होगा। तो प्री से ये क्वेश्चन उनको बता दिए जाते हैं पहले से अभ्यर्थियों को, जिनको आपको एडमिशन कराना होता है। उसके बाद दूसरी कहानी चालू होती है मेंस में। मेंस में चालू होती है कहानी भाषा से। भाषा में आपको वो सवाल दिए जाते हैं और निबंध के जो सवाल हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूं कि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी पे आपको निबंध लिखना है, अगर मैं एक अभ्यर्थी हूं तो मैं उसकी डेट, उसमें मरने वालों की संख्या, उसके सीईओ का नाम और ऐसी सारे तथ्यों की जानकारी अपने पास रखूंगा, जिससे मेरा निबंध बेस्ट हो जाएगा और वहां पर मुझे एच मिलेगा। इन दोनों परीक्षाओं के बाद मुझे इतने सारे नंबर मिल जाते हैं कि इंटरव्यू में वो इररिलेवेंट हो जाता है। इंटरव्यू में मुझे जानबूझ के कम नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सवाल अमूमन
इंटरव्यू पे किए जाते हैं कि इंटरव्यू पे इसको फेवर किया गया। नहीं, इंटरव्यू पे फेवर नहीं किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत प्री और मेंस एग्जाम में पूरा खेल खेला जा रहा है और आप इसमें दिए गए मार्क्स के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपका जो सवाल था, दोनों भाई बहनों को पिछले प्री में सेम नंबर मिले, दशमलव की संख्या में भी, प्री में दोनों परीक्षाओं में ऊपर नीचे। मेरा सवाल आज भी पीएससी से है, 8 नंबर का जो अभ्यर्थी है नितेश, उसका पूरा नाम क्या है? पीएससी जवाब क्यों नहीं दे रही है? टामन राम सोनवानी जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? क्या आपके दत्तक पुत्र हैं? उनका सरनेम क्या है? क्या 12वीं में उनके सर्टिफिकेट में नितेश लिखा हुआ है? क्या उनके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में नितेश लिखा हुआ है? प्रीलिम्स के परीक्षा में उनका नाम नितेश लिखा हुआ है? उन्होंने फॉर्म क्या नितेश के नाम से भरा है या नितेश सोनवानी के नाम पे? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? मैं 7 दिनों से 8 दिनों से यही सवाल पूछे जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी भी नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी उल्टा आरोप लगा रही कि भाजपा के शासनकाल में भी भर्ती हुई थी। भाजपा के शासनकाल में कौन से पीसी चेयरमैन के बेटे का एडमिशन हुआ था? उसकी बहू का एडमिशन हुआ था, 5 और सदस्यों का हुआ था। मैं पूछना चाहूंगा पीसी से, टामन राव सोनवानी, आपको अगर जरा भी नैतिकता है, सामने आके जवाब दे, स्पष्टीकरण दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, हम पे आरोप तय करें, हम पे एफआईआर करवाएं अगर हम गलत है तो। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, जो लिस्ट आती है, पहला अभ्यर्थी 145 नंबर, फिर 80 नंबर, फिर 135 नंबर, फिर 80 नंबर, तो सीक्वेंस ऐसा क्यों सामने आता है कि एक नंबर के बाद सीधे इतना डाउन हो जा रहा है ग्राफ, फिर इतना ऊपर आ जा रहा है? ऐसे सीक्वेंस तो तय नहीं किए जाते हैं अधिकतर। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। हमने कई अभ्यर्थियों से बात की है, उनके मुताबिक पीएससी 2021 में इतना कठिन पेपर था कि उसमें 99.9% लोगों को 100 नंबर से ज्यादा प्राप्त नहीं हुए। पर अगर आप 20 लोग की लिस्ट देखेंगे, उनको 150 से ज्यादा नंबर मिले हैं। क्या इंडिकेट करता है ये? क्या इंगित करता है? इनके पास प्रश्न पत्र थे। आप ये देखिए, हम जब नालंदा परिसर गए, हम बिलासपुर गए, हम भिलाई गए, इन अभ्यर्थियों में से किसी की दोस्ती आ रही नहीं है, इनको कोई जानता नहीं है। अमूमन जो प्री निकालते हैं बच्चे, वो हीरो होते हैं। बच्चे उनसे सलाह लेते हैं, ये प्री टेस्ट देते हैं, ये मॉक टेस्ट देते हैं, ये परीक्षाएं देते हैं, ये व्याख्यान लेते हैं, ये खूब सारे ऐसी चीजें करते हैं ताकि इनकी भी प्रैक्टिस हो मेंस देने के लिए। पर इनको कोई नहीं जानता, किसी भी कोचिंग संस्थान ने इन पे दावा नहीं ठोका है, इनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ये घर पे रह के कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे। इनकी किसी से मेल मुलाकातें थे और ये बच्चे टॉप करते हैं। टॉप करने के बाद इनके इंटरव्यू देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है।